नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव यानी ज्ञानवर्धक होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। यदि आपका जो लोन अकाउंट है वो NPA हो चुका है यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हो चुका है, आप उसमें टाइम से अपनी EMI नहीं पे कर पाए हैं, जिसकी वजह से वो NPA हो गया है। और NPA हो जाने के बाद बैंक आपको लगातार नोटिस भेज रहा है पैसे को जमा करने के लिए। आपके नाम को बैंक ने डिफ़ॉल्टर की जो सूची होती है उसमें जोड़ दिया है। आपके ऊपर ज़्यादा ब्याज चार्जेस किया जा रहा है, आपका सिविल स्कोर खराब हो रहा है। तब दोस्तों, इस दशा में आप मानसिक रूप से बहुत अधिक परेशान हो जाते हैं। और दोस्तों, ऐसी स्थिति में यदि आपकी आर्थिक स्थिति सही न हो यानी आपके पास EMI को पे करने के लिए रुपए ना हो, तब आपकी समस्या और बड़ी हो जाती है। तो दोस्तों, आज हम आपको एक बहुत ही आसान और लीगल रास्ता बताने वाले हैं, जिसका उपयोग करके आप अपने खाते को स्टैंडर्ड कर सकते हैं यानी NPA से बाहर हो सकते हैं और आपकी ये सभी मुश्किलें हल हो जाएंगी। तो दोस्तों, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, तभी आप इस पूरे प्रोसेस को समझ पाएंगे। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले आप सभी लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम लोग जब भी बैंक से कोई भी लोन लेते हैं तब हम यही सोचते हैं कि हम अपनी जो EMI है उसे टाइम पर पे करेंगे, ताकि हमारी जो साख है वो बैंक की नज़र में ख़राब ना हो। हमें भविष्य में जब कोई दूसरे लोन की आवश्यकता हो तो बैंक हमें आसानी से दूसरा लोन दे दे। वहीं हमारा सिविल स्कोर खराब ना हो, हमें कहीं भी बैंक से या किसी भी NBFC से हमें कोई भी लोन चाहिए या कोई भी सामान चाहिए, तब आपको आसानी से मिल जाता है। लेकिन दोस्तों, यदि आपका लोन NPA हो जाता है, उस दशा में ना ही आपको कोई बैंक या NBFC लोन देता है और ना ही आपकी साख सुरक्षित रह पाती है। दोस्तों, परिस्थितियों की वजह से हमारे साथ ऐसा हो जाता है। कोई भी मुसीबत आ जाती है लोन लेने के बाद, जिसमें हम उस मुसीबत में फंस जाते हैं, जिसकी वजह से हम बैंक को अपना पैसा टाइम पर नहीं दे पाते हैं और बैंक हमारे खाते को NPA कर देती है। दोस्तों, पिछले 2 वर्षों से कोरोना की वजह से सभी लोगों के जो व्यापार हैं वो पूरी तरह से ठप हो चुके थे। इस वजह से NPA का ग्राफ बढ़ा है, लोग अपनी EMI टाइम पर नहीं दे पा रहे हैं। दोस्तों, कोरोना की जब पहली लहर आई थी, उस समय भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने सभी लोन के जो ग्राहक थे उनको मोरेटोरियम की सुविधा प्रदान की थी, जिसके माध्यम से आपका जो लोन खाता था वो 1 वर्ष तक NPA नहीं हुआ था। उस मोरेटोरियम में आपको ये सुविधा प्रदान की गई थी कि यदि आप अपने खाते में 1 वर्ष तक अपनी EMI नहीं देते हैं, तब भी बैंक आपके लोन खाते को NPA नहीं करेगा। आपकी साख खराब नहीं होगी, आपकी सिविल खराब नहीं होगी, आपके ऊपर एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगेंगे, आपको ज़्यादा ब्याज नहीं देना होगा। लेकिन दोस्तों, जैसे ही वो पीरियड समाप्त हुआ, बैंकों ने आपके ऊपर नोटिस भेजना शुरू कर दिया और बैंकों का NPA बढ़ना शुरू हो गया। क्योंकि दोस्तों, जैसे ही लहर समाप्त हुई तो लोगों के व्यवसाय नहीं शुरू हो पाए उतनी तेज़ी के साथ। इस वजह से लोग अपनी EMI नहीं चुका पा रहे थे और बैंकों का NPA लगातार बढ़ता जा रहा। बैंक लगातार अपने कस्टमर को, जो भी लोन के ग्राहक हैं, उनको नोटिस कर रहे हैं, उनका नाम डिफ़ॉल्टर सूची में जोड़ दे रहे हैं, उनकी सिविल खराब हो जा रही है। इन सभी परिस्थितियों से बाहर निकलने के लिए मैं आज आपको एक आसान रास्ता बताने वाला हूँ। दोस्तों, यदि आपका जो लोन अकाउंट है वो यदि टर्म लोन नेचर का है, यानी यदि आपका जो लोन है वो मंथली आपको इंस्टॉलमेंट देनी है, जिसे टर्म लोन कहते हैं, चाहे वो आपका किसी गाड़ी का फाइनेंस हो या आपका मुद्रा ऋण हो या आपका किसी व्यवसाय के लिए आपने कोई भी लोन लिया हो या आपने किसी पशुपालन के लिए ऋण ले रखा है, जिसमें आपको मंथली इंस्टॉलमेंट देनी है। तो दोस्तों, यदि आपका लोन मंथली इंस्टॉलमेंट यानी टर्म लोन है, उस दशा में यदि आपका लोन NPA हो चुका है, तो दोस्तों, इस समय बैंकों में एक स्कीम चल रही है। जैसे ही मोरेटोरियम समाप्त हुआ था, उसके बाद से बैंकों ने एक स्कीम चलाई थी कि आप अपने लोन को रीस्ट्रक्चरिंग करा सकते हैं। दोस्तों, रीस्ट्रक्चरिंग को मैं आसान भाषा में समझा देता हूं। जो आपके और बैंक के बीच में एग्रीमेंट होता है, मान लीजिए आप कोई लोन यदि 1 लाख रुपए का ले रहे हैं बैंक से और आपको बैंक वो 5 वर्ष के लिए दे रहा, उसमें जो भी ब्याज दर आपकी तय होती है बैंक से, उसको आपको 5 वर्ष के अंदर पे करना है। आपकी 60 इंस्टॉलमेंट बना दी जाती हैं। लेकिन दोस्तों, इस कोविड काल के बाद आपकी जब आर्थिक स्थिति खराब हो गई, आप बैंकों को अपनी EMI नहीं दे पा रहे हैं, आपका लोन NPA हो चुका है और आपके पास पैसा भी नहीं है। दोस्तों, जो टर्म लोन होता है उसमें यदि आप 3 अपनी किस्तें टाइम पर नहीं देते हैं, तब बैंक आपके खाते को NPA कर देता है, यानी 90 दिन में आपका खाता NPA हो जाता है। तो दोस्तों, मान लीजिए यदि आपके पास पैसा नहीं है उन तीनों किस्तों को इकट्ठा जमा करने का, यदि आप तीनों किस्तों को इकट्ठा जमा कर दें तब भी आपका खाता NPA से बाहर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, यदि आपके पास पैसा होता तो आपका खाता NPA न होने पाता, और यदि आपके पास हो तब आप तीनों किस्तें इकट्ठे जमा कर दी, आपका खाता NPA से बाहर हो जाएगा। लेकिन वही दोस्तों, यदि आपके पास 3 क्या 1 भी किस्त का पैसा नहीं है, उस दशा में आप अपने लोन को रीस्ट्रक्चरिंग करा सकते हैं। दोस्तों, यह सुविधा लगभग सभी बैंकों में
चल रही है। रीस्ट्रक्चरिंग में बैंक और आपके साथ में आपका जो समझौता होता है उसमें कुछ ढील बैंक बरतता है। जैसे कि आपके साथ बैंक कुछ इंटरेस्ट दर में भी कमी कर सकता है। वहीं बैंक ने जो आपको 5 वर्ष का लोन को रिपेमेंट का टाइम दिया था, उसे बैंक 6 साल या 7 साल कर सकता है। दोस्तों, वो जो ग्राहक होता है, जो ऋणी होता है, उसकी सुविधानुसार बैंक उस लोन को रीस्ट्रक्चर कर देता है। उसमें आपका टाइम पीरियड भी बढ़ाया जा सकता है। उसमें आपकी जो किस्तें हैं, आप चाहें तो हाफ ईयरली भी कर सकते हैं या क्वार्टरली भी कर सकते हैं। इस तरह की बैंक सहूलियत देता है अपने कस्टमर्स को। और जैसे ही आपका खाता रिस्ट्रक्चर हो जाता है, आपका लोन एनपीए अकाउंट से बाहर हो जाता है। दोस्तों, रिस्ट्रक्चर होने में दोनों लोगों का फ़ायदा है। बैंक का ये फ़ायदा होता है कि बैंक का जो एक लोन अकाउंट एनपीए हो चुका था, बैंक ने उसे डूबने से बचा लिया रिस्ट्रक्चर करके। हो सकता है बैंक को ब्याज कुछ कम मिले, लेकिन जो प्रिंसिपल अमाउंट भी डूब जाता, बैंक ने उसे बचा लिया। वही कस्टमर का ये फ़ायदा है कि कस्टमर की साख बैंक की नज़र में बनी रहेगी, आपका सिबिल खराब नहीं होगा, आप बैंक की डिफ़ाल्टर सूची से बाहर हो जाएंगे। दोस्तों, ये बहुत सी स्थितियां होती हैं। यदि आपका लोन अकाउंट एनपीए हो जाता है, उस दशा में आपके ऊपर बहुत बड़ी दिक्कतें आ जाती हैं। तो दोस्तों, दोनों लोगों का इसमें फ़ायदा है। बैंक का पैसा डूबने से बच गया और आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल गया। आप व्यवसाय से आपको जब अधिक टाइम मिल गया, आप पैसा इकट्ठा करके आप अपनी किस्तें हाफ ईयरली करवा सकते हैं या क्वार्टरली करवा सकते हैं। या फिर आपको एक्स्ट्रा 2 साल का टाइम मिल गया है। मान लीजिए आपको अभी 20 किस्तें और देनी हैं और 20 की जगह यदि आपको 40 किस्तें कर दी जाएँ कि अब आप 40 किस्तों में पैसा दे दीजिए, उस दशा में आपकी किस्त भी छोटी हो जाएगी। अभी आपकी इंस्टॉलमेंट जो 5,000 रुपए की थी, अब वो आपकी इंस्टॉलमेंट 1,000 रुपए की हो जाएगी। तब आप उस इंस्टॉलमेंट को आसानी से दे पाएंगे। तो दोस्तों, इस तरह से आप अपने खाते को बैंक में जाकर के, यदि आपका भी लोन अकाउंट एनपीए हो चुका है और टर्म लोन है, तब आप उसे शाखा प्रबंधक से मिलकर के रीस्ट्रक्चरिंग करवा सकते हैं और अपने जो लोन का रिपेमेंट टाइम है उसे बढ़वा सकते हैं और अपनी जो इंस्टॉलमेंट है आप उसे छोटी करवा सकते हैं, जिससे आपका लोन का खाता सही हो जाएगा और आप एनपीए से बाहर हो जाएंगे। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि सीसी नेचर के जो अकाउंट होते हैं उन्हें एनपीए से कैसे बाहर कर सकते हैं। सीसी नेचर की बात करें, जैसे कि किसान क्रेडिट कार्ड हो गया या सीसी लिमिट हो गया, या हम लोग जो टीचर्स वगैरह होते हैं उनको अन्नपूर्णा स्कीम में लोन देते हैं। इस तरह के लोन सीसी नेचर में आते हैं, जिसे हम कैश क्रेडिट अकाउंट बोलते हैं। दोस्तों, इन अकाउंट में आपको मंथली कोई भी इंस्टॉलमेंट नहीं देनी होती। मान लीजिए आपका जो किसान क्रेडिट कार्ड है, उसमें आपको कोई भी मंथली इंस्टॉलमेंट नहीं देनी होती, लेकिन आपको साल में एक बार अपने खाते में पूरा पैसा जमा कर देना होता है, प्रिंसिपल के साथ विद इंटरेस्ट। यानी मूलधन और ब्याज टोटल मिलाकर आपको वर्ष में एक बार जमा कर देना है और नेक्स्ट डे आप फिर से वो पूरा पैसा विड्रॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आपका लोन अकाउंट एनपीए है, तब आप कहीं से भी अपने नाते रिश्तेदारों से या किसी भी सज्जन से जिनके आपके संबंध अच्छे हों, यदि आप उनके पास पैसा है, आप उनसे आपका जितना अमाउंट है आप उतना पैसा उनसे ले लीजिए और उसे एक रात के लिए आज जमा कर दीजिए, रात भर रुक जाइए, अगले दिन सुबह आप बैंक जाकर विड्रॉल कर लीजिए और वो पैसा आप उन्हें वापस कर दीजिए। आपका खाता रिन्यू हो जाएगा और आपकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो जो आपको 13.5% पड़ने लगे थे, जब आपका केसीसी अकाउंट एनपीए हो जाता है और पुराना हो जाता है, तब आपको 12.5% इंटरेस्ट देना होता है। वहीं यदि आपका खाता न्यू रहेगा, जैसे आपने आज पैसा बैंक से निकाला, अब आपको अगले 1 वर्ष तक 7% ही इंटरेस्ट पड़ेगा और उसमें भी 3% की सब्सिडी आपको मिल जाती है, तब आपको कुल 4% ब्याज पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, यदि आपका केसीसी अकाउंट एनपीए हो जाता है, उस दशा में आप 13-13.5% ब्याज भी देते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आप अपने केसीसी खाते को भी एनपीए से बाहर कर सकते हैं। दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा जानकारी आपको कैसी लगी। आशा करता हूं आपको जानकारी जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।